हमारे दरमियान, मीमा बीबी के दरमियान जब कभी झगड़ा होता है, ये झगड़ा होना ये इंसानी फितरत है। हम ना चाहेंगे तब भी झगड़ा होगा। झगड़ा कोई चाह करके जानबूझकर नहीं करता है। हम इंसान हैं। शौहर का मिजाज अलग होता, बीवी का मिजाज अलग होता, जिसके वजह से आपस में कभी तू तू मैं हो जाता है। अगर कभी आपस में झगड़े हो जाए तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम कुरान और हदीस की रोशनी में उस झगड़े का हल निकालें। लेकिन आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका ये है, बुर्का पहनने वाली बहुत से शरीर खवातीन और बदमाश शयातीन खवातीन ऐसे हैं जो आपको हर वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर मिलेंगी और हर वक्त किसी गैर मुस्लिम बड़े बड़े लीडर्स के सामने जाकर के फरियादें करती रहती हैं, जबकि खुदा ने उसको जो कुरान की किताब अता किया है, उस कुरान में अल्लाह ने उसके हर झगड़े का हल बताया, हर मसले का हल बताया। जरूरत इस बात की है कि जब झगड़ा लड़ाई हमारे दरमियान में हो तो हम वो गैरों की तरफ नजर उठाकर देखने के बजाय, गैरों के दरवाजे खटखटाने के बजाय हम उस दारुल कज़ा की तरफ रुख करें जहां काज़ी शरीयत, दीन को जानने वाला, कुरान और हदीस का इल्म रखने वाला बैठा होता है और जाकर उसको अपने मसाइल, अपनी परेशानी, अपना दुख और दर्द, अपना झगड़ा बताए तो कुरान और हदीस की रोशनी में वो काजी आपको उसका हल बताएगा। क्योंकि हर आदमी कुरान पढ़कर उसके मसले का हल नहीं निकाल सकता है, लिहाजा जरूरत इस बात की होती है कि वो कुरान का इल्म रखने वाले के पास जाकर के अपने मसले का हल निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 10 सालों से करपा इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी के बहुत सारे खिदमात में से एक अहम खिदमत दारुल कज़ा की खिदमत है, जिसके जरिए हजारों रिश्तों को टूटने से बचाया गया, जिसके जरिए हजारों घरों में इस्लाह के और जिसकी वजह से बहुत सारे घरों के माहौल को ठीक करने में एक अहम रोल अदा किया गया। उन कज़ा में जो झगड़े मियाँ बीवी के पहुंचते उनमें से अक्सर झगड़ों के पीछे लड़की के मां का रोल होता है। यहां बैठे हुए हैं बहुत सारी औरतें, बुरखा लगा के अभी नेक बनी होंगी, मस्जिद में आकर जरूर खुदा की याद आ रही होगी, लेकिन घर जाने के बाद इनका क्या रवैया होता है उनको जायजा लेने की जरूरत है। अक्सर माएं अपनी बेटियों को खराब करती हैं, माएं बार बार फोन करके उनको उल्टा सीधा पढ़ाती है। पढ़ाने वाली माँ को मैं जानता हूं, रिश्ता जिनका टूटा है, टूटने की वजह माँ कैसे बनी। एक मर्तबा एक बेटी की शादी हुई और शादी हुई, बेटी की तबीयत खराब थी, मां को मालूम हुआ, मां ससुराल जाकर के, बेटी के ससुराल में जाकर के क्या दवा नहीं लाए, नहीं अभी नहीं गए हैं, बोले हैं शाम को चलेंगे। अरे शाम को चलते, तुम्हारी तबीयत की इनको जरा भी ख्याल नहीं, चलो 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 घर चलो, उठा के लेकर घर चले आए। अपने घर मां लेके आई, अपने घर शौहर की इजाजत नहीं, विदाउट एनी परमिशन आ गई वो। अब हम या आप शौहर होंगे, क्या उस बीवी को शरबत पिलाएंगे या उसके लिए दूध लेके उसके मैके में जाएंगे? गुस्सा हमारा पारा सर से ऊपर होगा। वही हुआ, शौहर को गुस्सा आया और शौहर ने गुस्से में तलाक देने का फैसला कर लिया। हालात इतने खराब हो गए, दोनों के रिश्ते टूटने के करीब थी। इत्तेफाक से वो लड़की और उसकी मां से मेरी मुलाकात हुई और मैंने फिर उसकी मां को समझाया और बच्ची को भी समझाया, बच्ची को वापस भेजा गया और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब दोनों ठीक ठाक हैं।